हाय गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपने पढ़ लिया था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में किसे कहते हैं और इसके सॉल्यूशंस किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। तो अभी इस एक्सरसाइज में हम लोग बेसिकली इक्वेशंस ही देखेंगे कि इक्वेशंस कैसे निकाली जाती है वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब नोटबुक का जो प्राइस है वो पेन के प्राइस से ट्वाइस है, दुगना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेन 5 रुपए का है तो नोटबुक कितने की हुई, 2 टाइम्स, मतलब 10 रुपीज़ की। सो राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यहाँ उसने एक हिंट भी दिया है हमें कि टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपीज़ एक्स एंड डेट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज़ वाई। तो इसी को हम लोग लेके चल लेते हैं। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी रुपीज़ x. Similarly, let the cost of a pen be rupees y. ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमें क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। यही कंडीशन उसने हमें बोली है क्वेश्चन में कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने क्या लेट करा है, एक्स, टू मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ पेन हमने क्या लेट करा है, वाई। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2y। इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केसेस। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जितनी नीचे इक्वेशंस दे रखी हैं सबको पहले इस फॉर्म में लिखना है, देन आपको ए बी सी आइडेंटिफाई करना है। अब ये ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, ए क्या है आपके पास जो एक्स का कोफिशिएंट होगा, बी क्या है जो वाई का कोफिशिएंट होगा, और सी क्या होगा, कांस्टेंट पार्ट होगा। तो देख लेते हैं इसको। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर आप इस फॉर्म में देखोगे तो क्या है, सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे 0 बचता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। तो ये प्लस की इधर आगे क्या हो जाएगी, -935 बार। ये बार का मतलब क्या है कि ये 5 क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा बार बार। तो अगर हम इसे कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो देखो x के साथ वाला क्या होगा, a। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 2, b की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 3, c की वैल्यू क्या मिलेगी। पॉलिनोमियल्स में हमने एक चीज़ देखी थी कि जब हम कोफिशिएंट लिखते हैं तो कोफिशिएंट के आगे का साइन भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे c के आगे माइनस का साइन है तो क्या होगा, -9.35 बार। तो ये ए बी सी की वैल्यू आएगी। सिमिलरली सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पार्ट में देखोगे अगर आप, तो आपको दे रखा है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन तो ऑलरेडी सारी लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, तो इसमें हम डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, देखो अब x के साथ यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स इसके मल्टीपल में क्या होगा, 1। y की वैल्यू b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/5, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10। तो ये तीन ए बी सी की वैल्यू आएगी इसमें।
सो थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास -2x + 3y = 6। सिमिलरली पहले 6 को ले आते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, सो ये हो जाएगा -2x + 3y - 6 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन ऑन कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0, तो यहाँ से हमें a मिलेगा -2, b मिलेगा हमें 3, c मिलेगा हमें -6। नाउ कम टू पार्ट नंबर 4। तो इसमें भी हम लोग क्या कर देते हैं, पहले इसको यहाँ ले आते हैं, तो x - 3y = 0। राइट, अब यहाँ हमारे पास कांस्टेंट है नहीं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x - 3y + 0 = 0। सो ऑन कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0, तो यहाँ से हमें a क्या मिलेगा 1, b क्या मिलेगा -3 और c क्या मिलेगा हमें 0। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट को अगर हम देखें तो फिफ्थ पार्ट में क्या है 2x - 5y, इसमें भी क्या है कांस्टेंट पार्ट नहीं है हमारे पास। तो सेम पार्ट नंबर 4 की तरह करेंगे। 2x पहले इसको हम यहाँ प्लस में ले आते हैं, तो अब c पार्ट नहीं है तो उसको हम क्या लिख लेंगे 0। सो अगेन ऑन कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0, तो हमें a क्या मिलेगा 2, b क्या मिलेगा 5, c क्या मिलेगा 0। नाउ कम टू पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में ऑलरेडी सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो y वाला पार्ट नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को रीफॉर्म करके ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 0y + 2 = 0। सो ऑन कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिली हमें 3, b की वैल्यू मिली हमें 0, c की वैल्यू मिली हमें 2। नाउ कम टू पार्ट नंबर 7। सो ये भी सिक्स्थ वाले सिमिलर है, सिक्स्थ की तरह वहाँ पे x वाली वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे y वाली दे रखी है। सो इस इक्वेशन को भी हम रिफॉर्म करके लिख लेते हैं लाइक 0x + y - 2। x वाला पार्ट 0 है हमारा, इसलिए हमने 0x लिख लिया। सो अगेन ऑन कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0, सो हमें यहाँ से a मिलता है 0, b मिलता है 1 एंड c मिलता है हमें -2। नाउ कम टू लास्ट पार्ट, डेट इज 5 = 2x। तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो -2x। अब यहाँ पे +5 = 0, यहाँ पे y वाला पार्ट नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को भी रिफॉर्म करके लिख लेते हैं ऐसे, जैसे कि हमने ऊपर वाले में लिखी थी। सो ऑन कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी -2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 5। ठीक है, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसके एक सॉल्यूशन होता है, दो होते हैं या काफ़ी सारे होते हैं, और सॉल्यूशंस निकालना सीखेंगे कि कैसे इनके सॉल्यूशंस निकाले जाएं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।